हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी ट्रिक में। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम करेंगे दिल्ली पुलिस की आंसर की 25 क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के साथ, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, कच्छकरण, लद्दाख मरुस्थल, दक्कन पठार। तो देखिए, इसमें बोला गया सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा। तो आप लोग ये ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा, जैसे कार और मारुति, ये सब में सबसे बड़ा कौन सा होता है? थार। आप लोगों ने देखा ही होगा थार, जो कोई भी देख के बोलता है कि यार ये कितना अच्छा है, होता है ना, उसी टाइप का। आप लोग ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा मरुस्थल, तो मुझे ये याद रखना है कि थार होता है वो सबसे बड़ा। कारों में सबसे बड़ा थार होता है, वैसे ही आपको ये याद रखना है, थार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या बोला है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया है? चेरा, नगाओ, राष्ट्रकूट, चोल। तो देखिए बच्चों, आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। एलोरा, एलोरा मतलब एलोवेरा जेल, जो बहुत लोग स्किन के लिए लगाते हैं। तो उसको लगाने का क्या प्रोसेस है? पहले उसको कूटते हैं, फिर उसको मतलब छील के कूट के उसको पेस्ट बना के लगाया जाता है। तो वैसे आप लोग एलोवेरा जैसे ही क्वेश्चन में देखोगे, उसको जस्ट आपके दिमाग में ये आएगा, उसको पहले कूटना होता है। तो आप लोग इसी से ऑप्शन फटाक से सही कर सकते हो, जैसे कूट मतलब राष्ट्रकूट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ऑप्शन गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। तो देखिए इसमें क्या बोला है। बंगाल में पाल वंश, पाल वंश से आप लोगों को देखिए क्वेश्चन में ही पाल है, तो गोपाल में पाल है, धर्मपाल में पाल है, देवपाल में पाल है, महिपाल में पाल है। तो आप लोगों को ऐसे याद नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग देखिए ऑप्शन में थोड़ा, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ये तीनों में से आप लोगों ने सुना है किसी की पूजा होती है। लेकिन गोपाल जो श्री कृष्ण का ही नाम है, तो आपने सुना होगा गोपाल की तो पूजा होती सभी जानते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन में पाल वंश दिखे, तो पाल से आप लोगों को याद आ जाएगा, ट्रिक यही है, याद आ जाएगा कि गोपाल, पाल से गोपाल। तो आप लोग इसमें टिक कर सकते हैं गोपाल। क्वेश्चन नंबर 4, पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान की जाती है? ऑप्शन 1, नगद भुगतान के माध्यम से, चेक के माध्यम से, बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। तो देखिए इसमें क्या बोला है। पीएम किसान, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बस ये लाइन याद रखिएगा। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता पीएम किसान किसान को दे रहा है, ठीक है। वित्तीय सहायता सरकारी सहायता, जैसे किसी की शादी के लिए दिया जाता है, चिकित्सा के लिए दिया जाता है ना। वैसे अगर पीएम किसानों को सहायता कर रही है, तो नगद हाथों हाथ तो पैसा देंगे नहीं, चेक से भी नहीं देते हैं। तो कोई भी पैसा अगर आता है तो खाते में आता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, बैंक खाते में। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन 1, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो देखिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये इसमें क्वेश्चन में ही बोला है लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता। तो आपको देखिए ऑप्शन में दिख रहा है लोकसभा के अध्यक्ष, तो आपको देख के याद आ जाएगा लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर क्या दर्शाता है? ऑप्शन, जीवन की उच्च गुणवत्ता, कम जीवन प्रत्याशा, उच्च साक्षरता दर, या उच्च आय। देखिए लोगों को ट्रिक से माध्यम से याद करना है, ना कि हमें पूरा थ्योरी बेस्ड पढ़ाई करना है, क्योंकि हमें वहाँ पर बस एक ऑप्शन ऑप्शन सही देना है, ना कि हमें थ्योरी लिखना है। तो अब ऐसे याद करते हैं, जैसे मानव विकास, तो आप लोग ऐसे याद करते हैं मानव विकास। पहले जब मानव विकास करता है कोई भी चीज़ में, काम में या कोई भी चीज़ में, तो पहले कम से स्टार्ट करता है, ना कि पहले एकदम हाई उच्च लेवल से नहीं करता है, कम से। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या है, कम जीवन प्रत्याशा। तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि कम कम से मानव विकास कम से स्टार्ट करता है, शुरुआती दर से तो कम से स्टार्ट करता है। तो ऐसे आप लोग कम जीवन प्रत्याशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी? ऑप्शन है पंचवर्षीय, ये क्वेश्चन आपका पंचवर्षीय योजना की, इसलिए आपको पूरा पंचवर्षीय योजना देखना पड़ेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसको बिना देखे आपको बता नहीं सकते। तो लेकिन हम आपको फिर भी बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य के में स्थित है? देखिए ऑप्शन में है गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो देखिए ये बहुत इजी ट्रिक है। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे लंबी क्या होती है? रात। तो रात में ही इंसान लंबी सबको लगती है। तो देखिए इसका ऑप्शन भी गुजरात है, तो रात। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा, उड़ीसा के मंदिरों से जुड़ा कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? ऑप्शन मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथक। तो इसमें तो आपको याद करने का है, देखिए इजी है। उड़ीसा के मंदिर, उड़ीसा मतलब ओडिसी, बस। नेक्स्ट, किस अवस्था में पदार्थ के अणु घने होकर एक निश्चित आकार बनाए रखते हैं? देखिए ऑप्शन में है गैस, द्रव, ठोस। तो आप लोग इसको ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में बोला है कि घने होकर, किस अवस्था में अणु घने होकर, जब जब बहुत सारे लोग घने होते हैं, जब एक साथ होते हैं, जैसे अकेला
इंसान और 4-5 लोग अगर एक साथ हो तो ठोस हो जाते हैं, वो काम को ईज़िली कर लेते हैं, वो ठोस हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जैसे ही दिखे कि घने होकर अनुघने होकर तो आप ईज़िली इसको ठोस लगा सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट हो गया कि बहुत सारे लोग जब साथ में होते हैं तो वो एकजुट हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में नई नीति औद्योगिक नीति की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन देखिए, अधिकांश क्षेत्रों में औद्योगिक लाइसेंसेस समाप्त करना, उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध। देखिए ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, नई औद्योगिक। अगर हम कोई नई चीज, नई कार, नई स्कूटी, नई कुछ लेते हैं तो हमें पहले क्या चाहिए होता है, लाइसेंस। तो अब इसको ऐसे अगर कोई नई चीज मतलब लाइसेंस की जरूरत है, तो ऑप्शन में लाइसेंस। नेक्स्ट, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? ऑप्शन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। देखिए ये बहुत ईजी है, बस देखिए संसद के किस सदन को उच्च, उच्च मतलब क्या, सबसे ऊपर, ऊपर ऊपर मतलब क्या होता है, ऊपर सबसे ऊपर राजा लोग रहते हैं, तो राज्यसभा, ऐसे याद कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट, ईद उल फितर का पर्व किस पर्व का समापन का दर्शाता है? देखिए ऑप्शन में है मोहर्रम, रमजान, हज, बकरीद। तो ये आपको तो सबको पता ही होगा कि ईद उल के फितर के बाद रमजान मनाया जाता है। नेक्स्ट, ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? ऑप्शन उसेन बोल्ट, माइकल फ्लैक्स, कार्ल लुइस। तो देखिए क्वेश्चन बोला सबसे अधिक स्वर्ण पदक, आपने माइकल माइकल जैक्सन का तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते, तो उसमें से कोई ना कोई सोना का अवार्ड तो होगा ही। तो आप लोग इसको ऐसे रिलेट करके जा सकते हैं, बस ये ट्रिक के माध्यम से आपको कि हाँ उन्होंने भी सोना का कोई ना कोई अवार्ड तो जीता ही होगा। तो आपको जैसे सबसे अधिक स्वर्ण पदक, तो माइकल अगर ऑप्शन दिखे तो बस माइकल आपको लगा देना। नेक्स्ट, अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के योगदान हेतु अग्निपुत्री के नाम से कैसे जाना जाता है? ऑप्शन डॉक्टर टेसी थॉमस, डॉक्टर सुधा मूर्ति, डॉक्टर रितु करियर। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, अग्निपुत्री। नेक्स्ट, भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को तो जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं, आग में ही गर्म करते हैं, और पानी गर्म करके उसके बाद उसे रखते हैं थर्मस वाला बोतल में, जिससे वो पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहे, ठंडा ना हो। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अग्नि अग्नि में पानी गर्म करके उसको बॉटल में रखते हैं थर्मस का। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में है डॉक्टर टेसी थर्मस, तो आंसर यही होगा टेसी थर्मस, क्योंकि अग्नि से थर्मस आप लोग इजीली याद कर पाएंगे, क्योंकि अग्नि और पानी का देखिए आप लोग गर्म करेंगे तो थर्मस में रखेंगे। समझ रहे, बस आपको किसी तरह से याद करना है ट्रिक से। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया, अमेजन डेल्टा, मोकार डेल्टा, नील डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो देखिए सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया, घर में अगर किसी का पूजा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गंगा, गंगा जल। तो जैसे गंगा जल की जरूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी चीज होती है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, गंगा, गंगा से गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 से किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा, अकबर और राणा प्रताप, हुमायूं और शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, खानवा, खानवा मतलब क्या है, खाना। कोई बोलता है ना, घर वाले बोलते हैं खाना खा लो बाबू, किसी को बोलते हैं खाना खा लो बाबू, आप लोगों ने बोले ही होंगे बाबू खाना खा लो। तो वैसे आप लोग याद कर सकते हैं खाना, खाना से आप लोग बाबू, बाबू से बाबर, बाबर और राणा सांगा। नेक्स्ट, हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए हॉकी के जादूगर तो ध्यानचंद, ये सबको याद है, और आप लोगों को जिसको याद नहीं वो याद कर ले, क्योंकि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस राज्य के में स्थित किया जाता है? तो देखिए पंजाब, राजस्थान, गुजरात, असम। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, 13 ताली, ये एक राजस्थान का है नृत्य। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा इसका स्टोरी है। जब जब राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर जो होता है ना, बहुत सारे प्रकार के खाने मिलते हैं वहाँ पर। तो वो जब बहुत सारे खाना देता है ना, तो उसके लिए बोला जाता है कि 13 ताली बजाना पड़ेगा तो ही तुझे खाना मिलेगा। ठीक है, स्टोरी है मतलब बहुत लंबा स्टोरी है, बता ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं कि राजस्थान में खाना खाने के लिए पहले हमें ताली बजाना पड़ता है, तो ये मुझे खाना मिलेगा। बस इतना ही है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो?
तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं कोशिश करूँगी इससे और अच्छे-अच्छे ट्रिक लाने की, जिससे आपको तुरंत ट्रिक्स के माध्यम से तुरंत याद हो जाए, ताकि आप लोग को रट्टा ना मारना पड़े। मैं बहुत ऐसे कोशिश करूँगी। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।